संस्कृत कक्षा सप्तम तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहना, अपने कार्य को स्वयं कर लेना। यह स्वावलंबनम का मतलब होता है। इस पाठ में यही आपको बताया जाएगा। इस पाठ का प्रथम पैराग्राफ है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता, जहाँ से लगा होता है वह षष्ठी विभक्ति में होता है, जैसे श्रीकंठस्य तो हो जाएगा श्रीकंठ के। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, संपन्न थे, उनके पास धन दौलत ज़्यादा थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मतलब इसलिए, क्योंकि श्रीकंठ के पिता धनी थे, इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवने का अर्थ होता है घर। सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, उनके घर में सभी सुख साधन उपलब्ध थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः उनके भवन में, उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। ये तो जायज़ सी बात है, जो संपन्न रहेगा उसके पास सुख साधन उपस्थित होंगे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके घर पे सब सुख साधन मौजूद थे। अब उनके घर कैसा था उसके बारे में बताया जा रहा है कि तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। स्तंभा मतलब खंभे, आसन मतलब थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। 40 खंभों से ये बताया जा रहा है कि अब आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में 40 खंभों पे जिनका घर निर्भर होगा, तो 40 खंभों का मतलब बहुत बड़ा घर होगा। इसका यह आशय लगाया जा रहा है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ आपको पहले ही बताया, चत्वारिंशत् स्तंभात् है। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वार थे। द्वाराणि मतलब द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् मतलब 36, विद्युत व्यजनानि मतलब पंखे, च आसन और 36 पंखे थे। 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति अस्म। और वहाँ कहाँ, उनके घर में 10 सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति अस्म, हमेशा कार्य करते रहते थे। एक बार और देख लेते हैं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरे। 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 द्वार। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन तथा 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति अस्म। और वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन थे और वे कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। अर्थात
उनके यहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता कृषक थे, खेती से उनका सारा काम चलता था। और श्रीकंठ के माता पिता बहुत धनी थे, जिनका आपको ऊपर बताया गया है। अब नीचे कृष्ण मूर्ति के बारे में बताया गया है। आप जानते ही हैं कि जिसके पास धन नहीं होगा उसका घर कैसा होगा। आवश्यकता जितने में चल जाए वही उतने ही सामान आदमी इकट्ठा करेगा और अपने सोचेगा जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे खाना पीना, इसमें अच्छे से हो जाओ। तो यही बताया गया है कि परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे तथा किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका घर आडंबर विहीन था, मतलब कि जितनी आवश्यकता थी उतने में ही उनका घर, जितने से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी उतना ही बड़ा उनका घर था। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, और बहुत ही साधारण था उनका घर, आडंबर विहीन था और बहुत ही साधारण था। कृषक कृष्णमूर्ति का, और श्रीकंठ का घर बहुत ही विशाल था और संपन्न था। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति आपस में मित्र थे। अब हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 सुबह 9 तस्य गृहम अगच्छत, किसके घर, कृष्णमूर्ति के घर गया। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के यहाँ प्रातः 9 गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता उसके माता पिता च स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ के आतिथ्यम मतलब अतिथि, सत्कार अकुर्वन् मतलब किया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के यहाँ पहुँचा तो कृष्णमूर्ति के माता पिता श्रीकंठ का खूब आदर सत्कार किए। जो उनके यहाँ पास उपलब्ध था वह उनको उस तरीके से श्रीकंठ का आदर सत्कार किया गया, उसको खिलाया पिलाया गया अच्छे से। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। जब श्रीकंठ का खूब आवाभगत हो गया तो श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र उसका कौन है, कृष्णमूर्ति, अपने मित्र से कहता है कि मित्र अहम भवताम, मैं आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि, मतलब बहुत खुश हूँ। आपने जिस तरीके से मेरा सेवा सत्कार किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। केवल इदमेव एक ही मम दुखम यत, केवल मेरा एक ही दुख है जो यत तव गृहे एकोप भृत्यः नास्ति, तब जो कि तुम्हारे घर पे एकोप भृत्यः नास्ति, कोई भी भृत्य मतलब नौकर नहीं है। केवल मुझे यही दुख है मित्र कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, इसलिए मेरा सत्कार करने में भवताम मतलब आपको बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरा सत्कार करने में आपको बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि आपके यहाँ नौकर तो है नहीं, सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। पानी आप खुद ला के दे रहे हैं, मीठा आप खुद ला के दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ गई, मेरा सेवा सत्कार करना पड़ गया, इसलिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, लेकिन मेरे घर पे तो बहुत ढेर सारे काम करने वाले आदमी हैं। श्रीकंठ बताता है अपने मित्र को कि मेरी आवाभगत करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन मेरे घर पे बहुत ढेर सारे काम करने वाले आदमी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, यह सुनकर कृष्णमूर्ति मित्र जो था उसने बोला
तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले सेवक हैं जो हमारी सेवा करते रहते हैं। यह सुनकर के श्रीकंठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा दिखाई तो कोई नहीं दिया, ये कह रहा है कि 8 मित्र हैं मेरे भी जो हमेशा मेरे साथ मेरा काम करते रहते हैं। तो बहुत उत्सुक हुआ जानने में, तो और ध्यान से अपने कृष्णमूर्ति की बातें सुनने लगा। कृष्णमूर्ति आगे बताता है, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे। कहता है जो 8 काम करने वाले मेरे यहाँ सेवक हैं वे हैं, ते च द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे और 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति। इस तरह से 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान और 2 आँख, इस तरह से हमारे भी 8 सेवक हैं जो मेरा कार्य हमेशा करते रहते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मतलब हर पल हमारी सहायता करते रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्तु। लेकिन जो तुमने ये बताया कि मेरे घर पे 10 सेवक काम करते हैं, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे जो सेवक हैं जो हाथ पैर हैं इत्यादि हैं वे तो हमारा हमेशा साथ देते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीनः, हे मित्र तुम्हारे कार्य तो अपने नौकरों के अधीन हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, तदा तदा तव कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। जब जब वे तुम्हारे साथ नहीं होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में ही सर्वदा सुख है। मतलब अपना कार्य अगर आप खुद कर लेते हो तो आप समर्थ हो, किसी की आवश्यकता ही नहीं है, अपना कार्य कर लोगे तो किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो नौकर रहेगा, खराब कार्य कर देगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, दुख नहीं आ पाएगा तो आपको दुख भी होगा। तो इसलिए अपना कार्य करने की आदत खुद ही बनाओ, जिससे आपको कभी कष्ट न होगा। न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। जो स्वावलंबी होते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं, उनको कष्ट नहीं होता है। क्यों कष्ट नहीं होता है? क्योंकि वे दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं। जिसका सारा कार्य दूसरों पे निर्भर होगा तो दूसरे लोग, जायज़ सी बात है, उसके मन के मुताबिक कार्य नहीं जब कर पाएंगे तो उसे कष्ट होगा, उसको गुस्सा आएगा और वह व्यक्ति परेशान होगा। यह सब बातें जब श्रीकंठ सुनता है अपने मित्र कृष्णमूर्ति के द्वारा, तो यह सब सुन करके कहता है, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को, तुम्हारी बातों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारी जो ये बातें हैं कि अपने कार्य को खुद करने से बहुत संतुष्टि मिलती है, कभी दुख नहीं होता, यह बातें सुन करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, मुझे एक नया अनुभव हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, इसके बाद मैं अपने कार्य को, अपने सभी कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करूँगा। भवतु 12:30 ये सब बातें हो गई तो वह देखता है घड़ी में कि सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादन मतलब बजना, मिदम कि इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलाम, मित्र तुमसे मिल करके, तुम्हारी बातें सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई और अब तो 12:30 बज चुके हैं, अब हम अपने घर को चलते हैं। इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए। आप जब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे लोग आपका कार्य आपके मन के मुताबिक नहीं कर पाएंगे तो आपको दुख होगा। और जब अपना कार्य स्वयं करेंगे तो आपका सारा कार्य आपके अधीन होगा, आप अपना कार्य जब चाहेंगे तब कर लेंगे।
और दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो दूसरों के समय के अनुसार आपका कार्य होगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पाठ से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि स्वावलंबी बनना चाहिए। ठीक है, आगे हम इससे संबंधित शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ आपको दिखाया जा रहे हैं, इसमें देख लीजिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इस शब्दार्थ के माध्यम से इस पाठ में जो पढ़ाया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। समृद्ध मतलब धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पत्नी, आतिथ्यम मतलब अतिथि सत्कार, कर्मकरः मतलब काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः मतलब कि नौकर सेवक, शक्नुवन्ति मतलब सकते हैं। सार्ध द्वादशवादनम मतलब कि 12:30 बजे, सांप्रतम का अर्थ होता है अभी। इस तरीके से शब्दार्थ भी पूरे हो गए और इसके बाद अगले वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न करवाए जाएंगे।